गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज भूगोलिक क्लास में पुनः आपका स्वागत। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मानव भूगोल की अवस्थाएं। इससे पूर्व हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में या मानव भूगोल में 3 विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया था। निश्चयवाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और नव निश्चयवाद की विचारधाराओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है मानव भूगोल में मानव के विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल में या कह सकते हैं मानव की विकास की अवस्थाएं या मानव विकास की अवस्थाएं भी कह सकते हैं, या मानव की विकास की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, या अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि मानव शुरू में किस प्रकार का था, मध्यकाल में किस प्रकार का हुआ है और वर्तमान में किस प्रकार का मानव है। उनकी विकास किस किस काल में मानव कैसे कैसे रहता था, किस प्रकार का व्यवहार करता था, या उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके लिए हम एक सारणी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मानव की जो विकास की अवस्थाएं हैं वो शुरू में कैसी थी और वर्तमान में किस प्रकार की है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे एक सारणी के माध्यम से। मानव विकास की अवस्था, इसे हम 4 भागों में से विभाजित करेंगे कि मानव के विकास को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विकास की अवस्थाओं में। सबसे पहले आएगा आपका पूर्व मानव, कि मानव से पूर्व क्या अवस्था थी उसकी। मानव से पूर्व की या पूर्व मानव में हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि इनमें जैसे चिंपैंजी या गोरिल्ला या वानर, या और कह सकते हैं कि वानर संबंधी एक होता है लंगूर। इन रूपों में सर्वप्रथम मानव रहता था। पूर्व मानव से पूर्व में चिंपांजी के रूप में रहता था, गोरिल्ला, वानर और लंगूर के रूप में यह विकसित हुआ था। दूसरा जो भाग आता है प्रागैतिहासिक काल। इस काल को पुनः हम 3 भागों में से विभाजित करेंगे। इस काल को 3 भागों में विभाजित करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं अपन तो मानवाकार कपी। दूसरा कपी मानवाकार कपी फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा कपी मानव, और तीसरे की बात करते हैं तो वो होगा आपका विकसित मानव। मानवाकार कपी की बात करते हैं, कपी यानी बंदर जैसा, कि ऐसा बंदर जिसका आकार मानव जैसा था उसे मानवाकार कपी कहेंगे। दूसरी बात कपी मानव भी लगभग एक जैसे ही हैं, और विकसित मानव पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसकी भी 2 शाखाएं हैं। एक तो आएगी हिडेलबर्ग मानव
शाखा और दूसरी आएगी निएंडरथल मानव शाखा। इससे पूर्व कपी मानव को भी हम 3 शाखाओं के रूप में इसे बांट सकते हैं, जिसमें आएगा पहला जावा मानव जो जावा क्षेत्र के आसपास विकसित हुए हैं, दूसरा पिकिंग मानव जो चीन की राजधानी बीजिंग के आसपास में है, और तीसरा अफ्रीकन मानव। 3 ये शाखाएं थी किसकी, कपी मानव में। और तीसरा जो काल आता है आपका वास्तविक मानव, तीसरा जो रूप आता है आपका वास्तविक मानव, वास्तविक मानव। वास्तविक मानव की बात करते हैं तो इनसे थोड़ा सा शुद्ध मानव यहाँ पर बन चुका था, और वास्तविक मानव को भी हम 2 शाखाओं में से विकसित करते हैं या विभाजित कर सकते हैं। एक होता है ग्रिमाल्डी मानव, ग्रिमाल्डी मानव, और दूसरा होगा आपका क्रो-मैगनन मानव, क्रो-मैगनन मानव। 2 रूप में इसे विकसित किया जा सकता है, ग्रिमाल्डी मानव और क्रो-मैगनन। और चौथा जो आएगा आपका कह सकते हैं आधुनिक मानव। चौथा जो आएगा आपका क्या कहेंगे यहाँ पर से, आधुनिक मानव। 4 रूपों में या 4 कालों में मानव के विकास की अवस्थाओं को हम लोगों ने विकसित किया। पूर्व मानव, प्रागैतिहासिक काल का मानव, वास्तविक मानव और आधुनिक मानव। अब हम इसके विकास की अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हम पूर्व मानव की बात करेंगे। मानव की विकास की अवस्था को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे जो पहला जो आएगा पूर्व मानव। पूर्व मानव, पूर्व मानव में हमने पहले से ही बात कर ली थी कि पूर्व मानव को हम मुख्य रूप से या उसके अंतर्गत चिंपांजी, गोरिल्ला, लंगूर या वानर को हम शामिल कर सकते हैं। इसकी अवधि की बात की जाए, इस पूर्व मानव की अवधि की बात की जाए तो लगभग इसका जो समय पीरियड माना जाता है लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि मानी जाती है। किसकी, पूर्व मानव की। इसमें शामिल होते हैं चिंपैंजी, वानर, लंगूर और गोरिल्ला को मुख्य रूप से इसमें शामिल कर सकते हैं। और बात करें पूर्व मानव की बात करते हैं तो इसे या यह आदिम प्राइमेट के रूप का काल माना जाता है। यह आदिम प्राइमेट का काल माना जाता है। आदिम प्राइमेट का काल भी कहते हैं, यह काल माना जाता है। और इस चरण को प्रोकांसल, इस चरण को या इसकी जो अवस्था आ रही है, इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है, इस चरण को प्रोकांसल के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकांसल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें कि मान लो कहा जाता है कि प्रोकांसल क्या चीज़ है, तो कहेंगे पूर्व मानव का जो चरण था, उसका जो समय अवधि थी या उसका टाइम पीरियड था, उस चरण को हम क्या कहते हैं, प्रोकांसल के रूप में से संबोधित करते हैं। ये था पहला पूर्व मानव। दूसरे की बात करते हैं हम तो पूर्व मानव के बाद में दूसरे की बात करें प्रागैतिहासिक काल का मानव। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहासिक काल का मानव। इस मानव में ये कह सकते हैं कि मानव जैसे दिखने वाले जो भी प्राणी थे, मानव जैसे दिखने वाले प्राणी से बताया चिंपांजी, गोरा,
जो मानव जैसे दिखने वाले जो भी प्राणी थे उन लोगों ने धरातल पर रहना शुरू कर दिया। कहाँ रहना प्रारंभ कर लिया? धरातल पर रहना प्रारंभ कर दिया। कौन? जो बिल्कुल मानव जैसे दिखते थे लोग, प्राणी। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने लकड़ी के या हड्डी के औजार बनाना भी प्रारंभ कर दिया या सीख लिया का काम करते इसमें। लकड़ी के और हड्डियों के जो पशु की जो हड्डी थी या मानव की जो हड्डी थी उनसे औजार बनाना भी इन्होंने सीख लिया था या उस काल को मान सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं, इन्होंने गुफा में रहना भी सीख लिया था। गुफा में रहने का कार्य भी ये लोग करने लगे थे। जो उस काल को क्या कहते हैं अपन? प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं या उस काल का मानव कह सकते हैं। मैंने बताया इसके पूर्व में कि इस काल के मानव को हम मुख्य रूप से 3 भागों में से विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को या मानव को कितने भागों में बात करते हैं अपन? 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो आएगा आपका, क्या बताया मैंने? मानवाकार कपि, मानवाकार कपि के रूप में जानते हैं। इससे पूर्व व्याख्या में कर चुका हूँ कि इस प्रकार के मानव ने गुफा में रहना सीख लिया, धरातल बनाना सीख लिया, वहाँ के औजार बनाने सीख लिए लकड़ी के, हड्डियों के। फिर भी अपन देख लेते हैं कि मानवाकार कपि यानी कि मानव जैसे आकार वाले जो भी प्राणी थे उसे मानवाकार कपि के रूप में जानते थे। इन लोगों ने क्या थे कि 4 पैर जो थे उन 4 पैरों के बजाय उन्होंने 2 पैरों पे चलना सीख लिया। किस पे कर लिया? 4 पैरों के बजाय 2 पैरों से चलना सीख लिया। 2 पैरों से चलना सबसे करने पान वगैरह का पिंड 4 पैर थे। उस समय जो प्राणी थे उनके 4 पैर थे, लेकिन जब ये काल आया तो उन्होंने 4 पैर जगह 2 पैर पे चलना उन्होंने सीख लिया था। दूसरी बात करते हैं कि वहाँ के या उस समय जो भी वन्य जीव थे उनका शिकार भी ये लोग कर रहे थे और उन्होंने गुफा में निवास करना भी सीख लिया था। दूसरा बात आता है कपि मानव। कपि मानव की बात कर रहे हैं तो इसे होमो इरेक्टस के नाम से भी इसे जानते हैं। होमो इरेक्टस के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं? कपि मानव को होमो इरेक्टस के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। किसे करते हैं? कपि मानव को, या कह सकते हैं एप मैन के रूप में भी इसे जानते हैं। इनका जो या इनको भी हम पुनः 3 भागों में इसे विभाजित करते हैं या 3 शाखाओं में से बात करते हैं। एक आता है जावा मानव, एक आता है पिकिंग मानव और एक आएगा आपका अफ्रीकन मानव। 3 शाखाओं के रूप में इसे विभाजित करते हैं। किसे करते हैं अपन? मानव के या कपि मानव को इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाओं के अंतर्गत इसे विभाजित कर रहे हैं। या जावा क्षेत्र के आसपास में रहने वाले को जावा मानव, पिकिंग को चीन के क्षेत्र में और अफ्रीकन में जो पाए जाते थे मानव या प्राणी पाए जाते थे उनको अफ्रीकन मानव के रूप में इसे जानते थे। तीसरी बात करते हैं कपि मानव के बाद में। पहला हो गया मानवाकार कपि हो गया, दूसरा हो गया कपि मानव हो गया और तीसरे की बात करते हैं तो वो आएगा आपका विकसित मानव। क्या आएगा? विकसित मानव। विकसित मानव की बात करते हैं तो यह पूर्ण रूप से मस्तिष्क युक्त का मानव कहलाएगा। क्या कहेगा? पूर्ण बुद्धि विकसित या विकसित कह सकते हैं, पूर्ण बुद्धि विकसित मानव कह सकते हैं या पूर्ण विकसित मानव के रूप में से जान सकते हैं। इसलिए विकसित मानव के रूप में से संबोधित करते हैं। यह एक प्रकार का निएंडरथलाड या निएंडरथल भी कह सकते हैं। निएंडरथला समूह का पार्ट माना जाता है। कौन? विकसित मानव। और इसे 2 भागों में इसे हम
विभाजित कर सकते हैं। या पहला आएगा आपका हिडेलबर्ग, 2 भागों में करते हैं। एक आएगा हिडेलबर्ग मानव, किसे बांट रहे हैं अपन? विकसित मानव को 2 शाखाओं में विभाजित करें। एक आएगा हिडेलबर्ग मानव। हिडेलबर्ग जो मानव है वह निएंडरथल मानव का पूर्वज माना जाता है। कौन? हिडेलबर्ग निएंडरथल मानव का पूर्वज माना जाता है। और दूसरा आएगा निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव कह सकते हैं कि जो जर्मनी की एक घाटी है या जर्मनी की गुफा है इडोलवर्क, क्या आता है? इडोल्फर, उस घाटी के आसपास से निएंडरथल मानव का या उसका उद्भव या उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्या कह सकते हैं? विकसित मानव 2 भागों में, हिडेलबर्ग मानव, दूसरा निएंडरथल मानव। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के मानव के बाद में जो तीसरा जो काल का जो मानव आता है उसे हम कहेंगे वास्तविक मानव के रूप में इसे जानते हैं। क्या कहेंगे हम? वास्तविक मानव। वास्तविक मानव की बात करते हैं तो वास्तविक मानव को मुख्य रूप से हम होमो सेपियंस के रूप में भी इसे संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मानव को होमो सेपियंस के रूप में भी इसे जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कह सकते हैं? होमो सेपियंस भी कहते हैं। किसको? वास्तविक मानव को। इसके बारे में बात करते हैं या ये भी कह सकते हैं कि इसको मेधावी मानव के रूप में भी संबोधित किया जाता है। मेधावी मानव के रूप में भी इसे जान सकते हैं। किसे? वास्तविक मानव को, जिसे होमो सेपियंस भी कहते हैं या मेधावी मानव के रूप में भी इसे जान सकते हैं। इसमें या इस प्रकार के मानव की जो यूरोप महाद्वीप था, उस यूरोप महाद्वीप में 2 शाखाएं मौजूद थी। किसकी? वास्तविक मानव की 2 शाखाएं कौन कौन सी? एक तो था आपकी ग्रिमाल्डी मानव, ग्रिमाल्डी मानव। इसका जो विकास मानते हैं हम वो इटली के आसपास के क्षेत्र से मानते हैं। ग्रिमाल्डी मानव का जो उद्भव या विकास है वो कहाँ मानते हैं? इटली के आसपास से मानते हैं। और ग्रिमाल्डी के बाद में दूसरा जो मानव आता है आपका क्रो-मैगनन मानव। क्या आएगा? क्रो-मैगनन मानव। 2 भाग, ग्रिमाल्डी मानव और दूसरा क्रो-मैगनन मानव। या इसका जो विकास है क्रो-मैगनन का वो फ्रांस के आसपास के क्षेत्र से मानते हैं। तो वास्तविक मानव की 2 यूरोप में 2 शाखाएं थी आपकी, ग्रिमाल्डी मानव और क्रो-मैगनन। ग्रिमाल्डी का विकास या उद्भव इटली के आसपास से माना जाता है, क्रो-मैगनन का या फ्रांस के आसपास इसका मानते हैं। या उसके जो अवशेष है या फ्रांस के आसपास की चट्टानों से मिले हैं या उसकी गुफाओं के आसपास से मिले हैं, ये था आपका वास्तविक मानव। और चौथा जो आएगा आपका आधुनिक मानव। क्या आएगा आपका? आधुनिक मानव। चौथे रूप में हम अध्ययन करेंगे कि जो चौथा जो पार्ट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। चौथे मानव के जो काल की बात करते हैं वो आएगा आधुनिक मानव, या कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में मॉडर्न मैन। इस आधुनिक मानव की हम बात करें तो इसमें मानव ने बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के चलना सीख लिया, उसकी ललाट सीधी, उसका जबड़ा सीधा, या उसकी जो कपालिक क्षमता थी पूर्व मानव से अधिक होने लग गई और जबड़ा और दांत छोटे छोटे थे। बिल्कुल सीधा तना हुआ चलना, ललाट सीधी, दांत छोटे या ललाट सीधी रूप में मानी जा रही थी। किसकी मानी जा रही थी? आधुनिक मानव की। आधुनिक मानव ने या कह सकते हैं जो जितने ही मानव अपने लोगों ने इससे पूर्व पढ़े हैं, कह सकते हैं बुद्धि पूर्वजों से सबसे ज़्यादा अधिक मानी जाती है। जितने मानव थे उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धि किनकी थी? आधुनिक मानव की इसमें मानते थे।
इन लोगों ने औजारों का निर्माण करना भी प्रारंभ कर लिया। क्या किया? औजारों का निर्माण करना प्रारंभ कर लिया। और यह लोग परिवार में या समूह में या उनका समाज का विकास भी करने लगे। कौन लोग? आधुनिक मानव लोग। और जीवन निर्वाह के लिए या जीवन यापन करने के लिए कुछ शिकार करने लगे या एकत्रण करने लगे, फूल पत्तियाँ खाने लगे, फल फूल खाने लगे। कौन? ये आधुनिक मानव। यानी अपने विकास के लिए इन लोगों ने कुछ न कुछ करना प्रारंभ कर लिया, औजार बनाने लगे, शिकार करना लग गया, जीवन निर्वाह करने लगे। ये थे आपकी आधुनिक मानव। और ये जो पूरी चीज़ बताई हम लोगों ने आज के टॉपिक में कि मानव विकास की जो कौन कौन सी अवस्थाएं थी उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। 4 भागों में बताया मैंने। पूर्व मानव, प्रागैतिहासिक काल का मानव, विकसित मानव और चौथा था आपका आधुनिक मानव। ये था आज का टॉपिक। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने मानव की विकास की अवस्थाएं पढ़ी। थैंक यू वेरी मच।